जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज टुडे कीन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। ओके, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? दैट इज कीन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय कीन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन? मैं कीन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन से क्या समझता हूं, जरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, कीन्स आप जानते हैं, प्रोफेसर जेम कीन्स की यहाँ पे बात हो रही है, हु इज वेल नोन एज फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? प्रोफेसर जेम कीन्स को। तो जो प्रोफेसर जेम कीन्स थे स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने कंजम्पशन फंक्शन के बारे में एक साइकोलॉजिकल थ्योरी दी थी। अब ये साइकोलॉजिकल थ्योरी क्या सजेस्ट करती है? पहले तो मैं आपको उसी के मेन पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट करा देता हूं, ताकि आपके पास कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत ना रहे। सबसे पहली चीज जो उन्होंने कहा, ठीक है, देयर इज सम मिनिमम level of consumption even at zero level of income, popularly known as autonomous consumption, denoted by C बार। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज क्या कही? सबसे पहली चीज प्रोफेसर जेम कीन्स ने ये कहा कि देखो, हमेशा एक इकोनॉमी में हमेशा एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन तो होगी, चाहे वो इकोनॉमी जीरो लेवल ऑफ इनकम अर्न कर रही हो, तब भी उस इकोनॉमी के अंदर एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होगी। जिस मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन को क्या कहा जाएगा? जिस मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन को ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहा जाएगा, जो कि सी बार से डिनोट किया जाता है। स्टूडेंट डजंट मैटर सी बार, ग्रेजुएशन में आप इसके सिंबल को ए बार पढ़ रहे होते हो, ऑटोनॉमस कंजम्पशन को ए बार। तो मैटर वो नहीं करता हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, मैटर ये करते हैं सिंबल जो मर्जी हो। थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी कहती है कि जीरो इनकम पे जो कंजम्पशन है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, डिनोट तुम जैसे मर्जी करो। पहली बात इन्होंने ये कही, ठीक है। तो इसीलिए जो अब तक आप कंजम्पशन के मॉडल जितने भी पढ़ाए मैंने आपको, हर एक कंजम्पशन के मॉडल में मैंने आपका ग्राफ कहां से स्टार्ट किया था? अबव द ओरिजिन स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरी बात क्या कही? दूसरी बात उन्होंने कही कि as income increases, consumption also increases, कि जैसे जैसे मेरे इनकम इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जाएगी, मेरी जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी। चलो ये बात भी समझ में आ गई। इसके बाद हमने एक बात और इंपॉर्टेंटली समझनी है, जो मैंने आपसे कहा था ना कि थ्योरी में आपने याद रखना है, ठीक है, कि थ्योरेटिकली आपको पढ़ाया जाएगा लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज अलग होगी। तो वो क्या था? वो यही था कि द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम is greater than increase in income, okay, sorry, in consumption। ये बात आपने याद रखनी है कि जो आपके इनकम के बढ़ने का रेट रहता है वो आपके कंजम्पशन के बढ़ने के रेट से ज्यादा ही रहेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। यहां पे बहुत बार स्टूडेंट्स के माइंड में एक थ्योरी कोलाइड करती है कि सर जब कंजम्पशन फंक्शन का ग्राफ पढ़ा था तो उसमें देखा था कि एक पॉइंट था ब्रेक इवन से पहले जहां पे इनकम हमारी कम थी, कंजम्पशन ज्यादा थी। तो सर यहाँ पे तो ये बात कुछ उल्टी हो रही है, क्या बात सही है? स्टूडेंट ध्यान से देखो, वो भी सही था। मैं कहता हूं जनरली हमें बताया जाता है कुछ इस तरीके से ना, इंप्रेस करने के लिए कि देखो वो तुमने पढ़ा, यहां देखो, नहीं, वो भी सही था, ये भी सही है।
आपकी नजर का हमेशा फर्क हो जाता है और सामने वाले के दिखाने का, कि वो किस तरीके से चीजों को दिखा के अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है। मैं अगेन कहूंगा, जब आप थ्योरीज पढ़ते हो यार, इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज इतनी मोटी मोटी बुक्स में लिखी गई, हमेशा थोड़ा गलत लिख दी जाती है कि एकदम ही पागल लोग थोड़ा बैठे थे कि थ्योरी गलती लिखते चले गए थे। वो नहीं, वो टाइम और टाइम अलग अलग चीजें आती है तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत गलत हो गई थी थ्योरी। ठीक है, तो द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम, रेट इंक्रीज, भाई ये क्या कह रहा है, ये रेट की बात कर रहा है। जिस रेट पे मेरी इनकम बढ़ेगा उससे ज्यादा मेरा कंजम्पशन कैसे बढ़ सकता है। ठीक है, आप सोचो, मैंने क्या कहा, मैं पर वीक कितना अर्न करता हूं, 500 पाउंड अर्न करता हूं। ठीक है, पर वीक 500 पाउंड अर्न करता हूं, और मैं अभी एक बात को लेके चलता हूं कि भाई 500 पाउंड अर्न करता हूं और 500 स्पेंड करता हूं, तो मेरी इनकम और कंजम्पशन बराबर है। अभी क्या हुआ, इस वीक से मैंने ज्यादा काम करना शुरू कर दिया, या मेरी पर आवर की जो वेज रेट थी वो बढ़ गई क्योंकि मेरी स्किल्स थोड़े टाइम से बढ़ गई, तो मैं अब अर्न कर रहा हूं पर वीक $520। स्टूडेंट्स, मेरी इनकम किस रेट पे बढ़ी है, मेरी इनकम एक तरीके से कितने पाउंड से बढ़ी है, मेरी इनकम 20 पाउंड से बढ़ी है। तो रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम कितना है, 20। रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम कितना है, 20। अब इस इंक्रीमेंटल इनकम का मैक्सिमम इंक्रीमेंटल कंजम्पशन कितना हो सकता है, 20 ही तो हो सकता है। ठीक है, 20 ही तो हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि मैं कंजम्पशन जो करूं वो क्या कर दूं, वो मैं 540 कर दूं। सर ये क्या बात बोल रहे हो, 20 से इनकम बढ़ी है, अभी आप कह रहे थे कि भाई जो आपकी कंजम्पशन का रेट है वो इनकम के रेट से कम होगा, यहां तो आप 40 की कंजम्पशन कर रहे हो। स्टूडेंट समझो, वो सिर्फ इंक्रीमेंटल इनकम की बात कर रहा है कि अगर तुम्हारी इंक्रीमेंटल इनकम 20 है तो तुम्हारी इंक्रीमेंटल कंजम्पशन जो होगी वो मैक्सिमम कितने की रह सकती है, उस इंक्रीमेंटल इनकम से मैक्सिमम कितनी रहेगी, उतनी तो रहेगी। तो भैया एक्स्ट्रा 20 कहां से है, मैंने उधार लिए, और उधार लिए हुए पैसे को मैं अपनी इंक्रीमेंटल इनकम का पार्ट नहीं बोल सकता। आप अपनी इंक्रीमेंटल कंजम्पशन बोल सकते हो कि भाई मैंने 40 पाउंड से कंजम्पशन को बढ़ा दिया, बट तुम ये नहीं बोल सकते कि मेरी जो इनकम है वो 40 पाउंड से बढ़ गई है। इनकम तो एक्चुअली में 20 पाउंड से बढ़ी है, और इस इंक्रीमेंटल इनकम का मैक्सिमम भी खर्च कर दूंगा तो 20 ही तो खर्च करूंगा क्योंकि बड़ी 20 है। तो ये 40 खर्च कैसे कर रहा हूं, 40 में खर्च कैसे कर रहा हूं, मैंने 20 पाउंड उधार ले लिए, तो वो मेरी इंक्रीमेंटल इनकम का पार्ट नहीं, इंक्रीमेंटल कंजम्पशन का पार्ट है। इंक्रीमेंटल इनकम का पार्ट सिर्फ 20 पाउंड है, अगर मैं उसको पूरा भी यूज करना चाहूं तो मैक्सिमम कितना होगा, 20 पाउंड होगा, 21 भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब बड़ा ही 20 है तो भाई मैक्सिमम तो खर्च कितना कर सकता है, 20 ही तो खर्च कर सकता है ना। उधार लेके तो पूरी दुनिया जहां बड़ी, जितना मर्जी उधार ले और भाग जा, तो वो एक अलग बात है। सो दैट इज द आइडिया स्टूडेंट के इंक्रीज इन इनकम का रेट हमेशा कंजम्पशन से ज्यादा रहेगा या बराबर हो जाएगा, कम नहीं रह सकता। ठीक है, कम नहीं रह सकता, ये बात आपको याद रखना है कि इनकम का रेट हमेशा ज्यादा रहता है, कंजम्पशन का रेट हमेशा कम होगा। ठीक है, रेट की बात हो रही है तो रेट से रेट को कंपेयर करना, एब्सोल्यूट वैल्यूज को कंपेयर नहीं कर रहा मैं। ठीक है, तुम इसको कंपेयर करोगे तो वो एक अलग बात है, तुम क्या कर रहे हो, तो फिर एब्सोल्यूट वैल्यू कंपेयर कर रहे हो। मैं एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं कर रहा, मैं प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूं, तो ये चीज याद रखना, थ्योरीज में मैनिपुलेट नहीं हुआ जाता। ठीक है, तो ये थे कीन्स के कुछ 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कीन्स सर, जो प्रोफेसर जेएम कीन्स है, उनकी जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन की थ्योरी थी उसमें 3 पॉइंट्स हाईलाइट किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये कीन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन समझ में आ गया होगा। इसमें देयर इज नथिंग peculiar about it, एकदम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है थ्योरी में, बहुत सिंपल सी बात है। ऑटोनोमस कंजम्पशन रहेगी, इनकम और कंजम्पशन पॉजिटिव रिलेट करेंगे, और इंक्रीज इन इनकम हमेशा ज्यादा रहेगी किससे, इंक्रीज इन कंजम्पशन से। ये आपका क्या है, ये एक बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आपकी जो थ्योरी है प्रोफेसर जेएम कीन सर ने प्रोपाउंड की थी। चलो आगे बढ़ते हैं।